अरे भारतीय जनता पार्टी भड़का झुट्टा पार्टी को समझ में आना चाहिए कि जिसके साथ अलायंस कर रहे हैं उसका इज्जत का भी तो ख्याल रखें। बिहार में इज्जत का फालूदा निकाल दिया। देखिए, ये बिहार की जनता के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। देना तो इन्हीं को है, तो मांग किसके रहे? नहीं दे रहा तो समर्थन वापस लीजिए। 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश होने के पहले बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। वार पलटवार का दौर चलने लगा है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, सीएम नीतीश कुमार की यह मांग है केंद्र सरकार से। हालांकि इस पर विपक्ष का पलटवार यह है कि उनको मांगने की जरूरत क्या है। केंद्र में अब वो किंग मेकर की भूमिका में है नीतीश कुमार। वैसे में मांगने की क्या जरूरत है? उन्हें ले लेना चाहिए बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा। आरजेडी का साफ तौर पे कहना है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो छोड़ दें, सरकार गिरा दें और चले आए विपक्ष के साथ। तो सियासत इस पर अब फिर से एक बार तेज हो गई है। 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश किया जाना है नई सरकार का, जो नई मोदी सरकार बनी है। तीसरी पारी चल रही है और तीसरी पारी में जो पूर्ण बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, और इसको लेकर अब सियासत जो है काफ़ी गर्म हो गई है। बिहार के जो वित्त मंत्री हैं, सह डिप्टी सीएम जो हैं सम्राट चौधरी ने वित्त मंत्री से मुलाकात भी की है। तो ऐसे में बिहार की सियासत अब पूरी तरीके से जो है विशेष राज्य के दर्जे के इर्द गिर्द घूमने लगी है। बार पलटवार होने लगा है। सबसे पहले हम सुन लेते हैं सरकार का पक्ष। अशोक चौधरी जो मंत्री हैं सरकार में, जमा खान जो मंत्री हैं जो जेडीयू कोटे से हैं, क्या कुछ कह रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, पहले उनका बयान सुन लीजिए। हमारा बहुत पुराना डिमांड है, इसलिए कि हमने आपको कहा है कि माननीय नेता का हमारे सिर्फ और सिर्फ जीवन का मकसद है बिहार का डेवलपमेंट, और माननीय नेता ने अपने लिमिट रिसोर्सेज से बिहार को सबसे तेज गति से चलने वाला बिहार बनाया है। इसमें कोई दो मत नहीं। हमने प्रति व्यक्ति औसत को 4.5 रुपया से 11-11.5 रुपये लाया है, इसमें भी कोई मत नहीं है। हमने खाद्यान्न के प्रोडक्शन को, चाहे गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, डबल किया है किसी रोड मैप से, इसमें भी कहीं दो मत नहीं। हमने 2.5 से 3 लाख किलोमीटर रोडों का निर्माण किया है इस प्रदेश में, इसमें भी ये सब हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से किया। और जो बालियाँ भी कर रहे हैं वो हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार हमें विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा दे, उसके तरह कोई स्कीम्स हमको देगा, तो निश्चित रूप से बिहार को और तेज़ी से हम आगे ले जा सकते हैं और हम जो विकसित राज्य हैं उसकी श्रेणी में हम आ सकते हैं। ये हम बिहारियों का अपना सोच है और अपने मेरे नेता का सोच है। और माननीय नेता ने बार बार कहा है, और अभी भी जो हम लोगों का नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ था उसके पॉलिटिकल एजेंडा में हम लोगों ने ये दोनों बात रखा है। तो निश्चित रूप से हमारा कमिटमेंट इसके लिए फर्म है, और हमारे नेता ने प्रधानमंत्री से भी अपनी भावनाओं को अवगत कराया है। तो निश्चित रूप से आने वाले भी बजट में और आने वाले समय के बजट में निश्चित रूप से बिहार को कुछ न कुछ विशेष का उम्मीद हम लगाए हुए हैं। देखिए, आप जानते हैं नेता नीतीश कुमार जी पहले से लगे हैं और उनकी हमेशा मांग रही है बिहार के विकास के लिए, बिहार के सम्मान के लिए, बिहार के फायदा के लिए, जनमानस के फायदा के लिए। उस पर हम लोग लगे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कुछ फॉर्मेटिव प्रोसेस होता है वो पूरा हो जाएगा तो जरूर मिलेगा, ये उम्मीद। नहीं बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं पैकेज तो मिल ही रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब लोग लगा हुआ है। जो हमारे बिहार के लोग हैं, जो एनडीए सरकार में हम लोग माननीय जितने भी मंत्री लोग हैं, सब लोग लगे हुए हैं। रही सवाल कुछ चीज़ें ऐसी जो सामने आ जाती है, कुछ नहीं आ पाती है, लेकिन हम सब लोग मिलकर लगे हैं। जो नीतीश कुमार जी पे लगे हुए हैं उनके साथ सब लोग हैं, और इंडिया की तमाम जितने भी हमारे बिहार के अंदर मंत्रिमंडल में सब लोग लगे हैं। आने वाले दिनों में पूरा विश्वास हमें है कि नेता लेकर रहेंगे। तो सुना आपने कि अशोक चौधरी हो या फिर जमा खान हो, पूरी उम्मीद है उन्हें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, नहीं तो विशेष पैकेज जरूर मिलेगा। तमाम उम्मीदें वो रखे हुए हैं, और उनका कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने अपनी मांग पीएम नरेंद्र मोदी के सामने रख दी है। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू को तो काफ़ी उम्मीद है, लेकिन जेडीयू से इतर बीजेपी इस पूरे मामले में बचा कर चल रही है। बीजेपी खुलकर इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रही है। बीजेपी कहीं ना कहीं बातों को घुमा रही है और कह रही है कि विशेष राज्य का दर्जा
जो है विशेष पैकेज मिल सकता है बिहार को, इस तरह की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार का एजेंडा जरूर है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन केंद्र सरकार देने में कितना सक्षम होगी ये शायद उन्हें पता है। सक्षम नहीं है शायद केंद्र सरकार। कई तरह के जो है विशेष राज्य के दर्जा को लेकर अड़चने हैं जिसको बार बार गिनाया जाता रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो बीजेपी के कोटे से बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा हों या फिर मंत्री प्रेम कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, उनका बयान भी आप सुन लीजिए। और लोजपा रामविलास भी कह रही है कि नहीं स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, और आज कल सम्राट चौधरी वित्त मंत्री से मिले भी हैं। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि विकसित भारत बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, और विकसित बिहार के बिना भारत विकसित पूर्णतः नहीं होगा। इसके लिए जो भी पहल देश के अंदर करने की ज़रूरत है, हर स्टेट को आगे बढ़ाना है, वो कार्य किया गया। बजट आने वाला है, बिहार को जो नेता है, बिहार के नेता है, वो कहीं ना कहीं बजट में बिहार के लिए विशेष राज्य या विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं। क्या करें? देखिए, मांग करना अच्छी बात है, लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है। हमारा मानना है कि 10 वर्षों में बिना मांगे माननीय मोदी जो बिहार को दिया है वो 50 वर्षों में नहीं मिला जाकर, 50 साल तक देश में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा जाकर। उस सरकार में मान के चलिए आप, एक और जहां कांग्रेस के साथ आरजेडी भी थी जाकर अलायंस में जाकर, क्या बिहार को दे पाया जाकर के? हम जब सरकार में जब आए हैं, हमने बिहार की विकास चिंता की है। 10 वर्षों में मोदी जी ने जो काम किया है, एक मैं समझता हूं कि विकास को रफ्तार देने का काम किया है। जो बजट जो आ रहा है चालू वित्तीय वर्ष का, निश्चित तौर पर उसमें बिहार को विशेष मिलेगा, ऐसा मुझे मेरा विश्वास है। तो सुन लिया आपने कि विजय सिन्हा हो या फिर प्रेम कुमार हो, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार बिहार को देती रही है और आगे भी देगी, भरपूर देगी, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे पर कहीं ना कहीं वो उनके सुर जो है भले ही थोड़े दब जा रहे हैं, धीमे हो जा रहे हैं, लेकिन इस पर विपक्ष के सुर काफ़ी तल्ख हैं। जी हाँ, विपक्ष के सुर काफ़ी तल्ख हैं, चाहे कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो। जो तमाम जो नेता हैं, कांग्रेस हो या आरजेडी के नेता हों, वो जो है इस पर हमला बोल रहे हैं। और शकील अहमद जो हैं, शकील अहमद खान जो कांग्रेस नेता हैं, वो तो कह रहे हैं कि मिलेगा ही नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। सीधे सीधे शब्दों में, लफ्ज़ों में वो बोल रहे हैं। लेकिन वही भाई वीरेंद्र तो कह रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला सकते हैं नीतीश कुमार, तो केंद्र की सरकार गिरा दे, वो किंग मेकर की भूमिका में है। वही मीरा कुमार जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनके भी सुर इस मुद्दे पर काफ़ी तल्ख हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं शकील अहमद खान, मीरा कुमार और आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र, सुन लीजिए आप। सर, बिहार को लगातार विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं तमाम नेता हैं, लेकिन विशेष दर्जा मिल नहीं रहा है, किससे मांग कर रहे हैं? ये ऐसा झुनझुना है जो जैसे बच्चों को कहा जाता है कि चांद, बच्चों की ख्वाहिश होती है चांद मिल जाए, चांद मिल जाए, लगातार वो अपने बचपने में माँ से मांगता रहता है। वो है नहीं पॉसिबल। अगर पॉसिबल होता तो इनको मिल चुका होता, नियत होनी चाहिए इसके लिए। बिहार विधानसभा ने पास कर दिया, बिहार में करोड़ों लोगों ने सिग्नेचर कर दिया, तो ये एक ऐसा जुमला है जो बोलते रहो, लोगों को दिग्भ्रमित करते रहो। मैं तो कहता हूँ कि केंद्र का जो पैसा विभिन्न डिपार्टमेंट के पास आना है, केंद्रांश का पैसा, केंद्रांश और जो राज्य के पैसे में आवंटन में जिस तरह का संबंध रहना चाहिए कि गरीब राज्य के लिए केंद्र की तरफ से ज्यादा आवंटन होना चाहिए, ज्यादा प्रतिशत पैसा मिलना चाहिए विभिन्न कार्यक्रमों में, वो भी नहीं मिला, वो भी घटा दिया केंद्र सरकार ने। अरे भारतीय जनता पार्टी बड़का जुट्टा पार्टी को समझ में आना चाहिए कि जिसके साथ अलायंस कर रहे हैं उसका इज्जत का भी तो ख्याल रखें। बिहार में इज्जत का फालूदा निकाल दिया, तो कुछ है नहीं, वहां मांगते रहेंगे ताकि जनता दिग्भ्रमित और वरगलाते रहे, यही चल रहा, कुछ है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग फिर से एक बार उठने लगी है। सरकार में जदयू है और जदयू ही मांग कर रहा है विशेष राज्य के दर्जा का। इससे बढ़कर के विडंबना क्या हो सकती है? जदयू जो है वो बीजेपी के साथ है और जदयू को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है अपनी मांग पूरी करवाने के लिए। जैसे ही चुनाव हुआ था वैसे ही मोदी जी को ये घोषणा कर देनी चाहिए थी, पर अभी तक नहीं की है।
न बिहार के निवासियों का ख्याल है। जो उनके साथ पलटी मारकर उधर चले गए उनका भी ख्याल नहीं है। लगातार बिहार के विशेष राज्य की दर्जा की मांग हो रही है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी वो मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि वो राजनीति कर रही है मांग कर रहे हैं? देखिए, ये बिहार की जनता के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। जो सरकार में शामिल हो और जिनको देना है वही लोग मांग कर रहे हैं। ये पुरानी मांग हमारे राष्ट्रीय जनता दल का है, महागठबंधन का ये मांग पहले से है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी का ये शुरू में मांग किया गया था। उस समय लोग हंसी उड़ाने का काम करते थे। आज मांगने की बात है, लेने की बात है, तो ये लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और ये मांग किससे रहे? देना तो इन्हीं को है, तो मांग किसके रहे? नहीं दे रहा तो समर्थन वापस लीजिए। हम लोग समर्थन दिए रहते, काम नहीं करेगा तो समर्थन वापस करेंगे। बिहार के लोगों के आंख में ये धूल झोंकने का काम कर रहे हैं या धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो सुन लिया आपने तमाम नेताओं के बयान। वार पलटवार का दौर जारी है बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को लेकर, क्योंकि अब केंद्र में जो है पूर्ण बजट पेश किया जाना है नई सरकार का। उसके पहले ये सियासत काफ़ी तेज है। और आपको बताएं कि नीतीश कुमार का ये, अगर कहा जाए, नीतीश कुमार की ये सोच रही है और नीतीश कुमार इस एजेंडे को, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के एजेंडे पर बार बार चुनाव मैदान में जाते रहे हैं। वैसे उनके सामने इस स्थिति को लेकर जो है भारी दबाव, अगर कहा जाए, जेडीयू पर है। बीजेपी कहीं ना कहीं जान रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिलेगा, लेकिन विशेष पैकेज जरूर मिलेगा। और वही आरजेडी और कांग्रेस जो विपक्षी दल हैं वो हमलावर हो गए हैं इसको लेकर और कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार में दम नहीं है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा सकते हैं, तो केंद्र की सरकार को गिरा दें और महागठबंधन के साथ आकर इंडिया के गठबंधन में शामिल हो जाएं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।